हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। कल की जो क्लास थी 10 मिनट जो रैपिड रिवीजन की जो हमने क्लास रखी है उसमें हमने पढ़ाई की थी डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 किया था चैप्टर 1 से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। देखिएगा डियर स्टूडेंट और समझिएगा, जहां नहीं समझ में आए तो कमेंट भी करिएगा। और अगर इसके आपको डिटेल वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, एज वेल एज इफ यू वांट द रिकॉर्डेड वीडियोस, इनकी क्लासेस चाहिए डिटेल में हर एक टॉपिक की, सो यू कैन डाउनलोड जीवी फाउंडेशन ऐप, जिसमें आपको सारी चीजें डिटेल मिलेगी और वहां पर आपको सारे नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे डियर। ठीक है, बहुत अच्छे से, एंड यू कैन जस्ट एनरोल इन इट। ओके, सो लेट्स कम बैक टू दिस पॉइंट और हम समझते हैं इन चीजों को, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो क्लास 12th है हमारा बैच जो है वो कर्मय बैच है डियर स्टूडेंट। ये विश्वजीत थोड़ा गलत लिखा है, फिजिक्स इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हैं हम। कल हमने एग्जाम्पल 1 और 2 किया था, आज हम बात करेंगे थर्ड की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोट हियर। चेक दैट द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर, के दैट इज ई स्क्वायर और डिवाइड में है डियर स्टूडेंट जी एम ई और क्या लिखा है एम पी, इज डायमेंशन लेस। हमें चेक करना है कि क्या ये डायमेंशन लेस है या नहीं है, मतलब इसका कुल मिला के जो आंसर है वो m0 l0 और क्या आना चाहिए t0 आना चाहिए, ये कह रहा है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस, उसकी हेल्प लेनी है। एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है उसके बारे में भी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो अब ये बिल्कुल है तो आपको पता होना चाहिए कि एक क्या है डियर स्टूडेंट, कांस्टेंट। ठीक है, कैसा कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो भी यूनिट्स है आपने अगर ढंग से पढ़ा हो तो आपने इससे निकाला था एफ के Q1 Q2 अपॉन किससे निकाला था आर स्क्वायर। तो इससे यूनिट क्या हो जाएगी डियर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा डियर कूलॉम स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम जाएं चार्ज की बात करें डियर, तो आपको पता है जो ई स्क्वायर लिखा है तो इसका यूनिट क्या रहता है, कूलॉम स्क्वायर, यस और नो। और जी की बात करें तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी यूनिट भी वैसे ही निकलेगी जैसे यहां पर है डियर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट है तो आपको पता है एफ इजिकल टू हम लिखते हैं जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी की यूनिट यहां से क्या हो जाएगी, एफ यहां पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा। अब एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, केजी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने आपको समझाया। अब इसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो रेशियो में गिवन है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, वेयर जी एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है और के का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब यहां सबकी वैल्यू रखते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, यहां कूलॉम की पावर -2, इधर भी कूलॉम की पावर -2 है, किलोग्राम या किलोग्राम है, किलोग्राम की पावर -2 और किलोग्राम की पावर +2 कैंसिल हो गया। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया डियर स्टूडेंट, ये पावर +2 है तो +2 और ये -2 कूलॉम की पावर भी कैंसिल हो गई, एंड दैट इज प्रूव दैट ये डायमेंशन लेस है। क्या है, डायमेंशन लेस है। देखो ये रेशियो जो है वो कैसा है, डायमेंशन लेस है, ये सिग्निफाई करता है। अब वैल्यू रख के देखेंगे तो अप्रोक्स आंसर कितना आएगा, 2.3 इंटू 10⁻39। ये क्या शो करता है, दिस रेशियो इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कांस्टेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रखते हैं, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा डियर। ठीक है, तो ये था अंडरस्टैंडिंग किसका, एग्जाम्पल नंबर 3। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट और बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज थ्योरेटिकल। Explain the meaning of the statement. Explain the meaning of the statement. Electric charge of a body is quantized. अब ये कह रहा है क्वांटाइज, मैंने आपको बताया था क्वांटाइज का मतलब क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डियर स्टूडेंट, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी in the form of इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर। अब सर इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में कभी भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये हमेशा ट्रांसफर होगा नंबर्स में, 1 2 3 4 लाइक दैट। सेकेंड है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्जेस। देखो, अगर हम लार्ज स्केल पे बात करेंगे तो लार्ज स्केल का मतलब क्या हुआ? लार्ज स्केल में बात करें तो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो घरों में है या इंडस्ट्रीज में जो यूज हो रही है, हैवी मशीनरी के लिए यूज होती है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, हम सीधा सा बोलेंगे कि यहां जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगी? कंटिन्यूस होगी। क्या होगी? कंटिन्यूस होगी, डिसकंटिन्यूस नहीं होगी। जैसे अभी मैं आपको इस इलेक्ट्रिक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो यहां इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूस है, तो चार्ज बल्क अमाउंट में है, लार्ज स्केल पे है, तो कैसा रहेगा? ये कंटिन्यूस रहेगा। छोटा सा और एग्जांपल, मैंने माइक्रोस्कोपिक एग्जांपल दे रहा हूं जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मैंने स्केल को रब किया, पीस ऑफ पेपर कुछ अट्रैक्ट हो गए तो उसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन, मतलब नंबर ऑफ जो पेपर्स है वो अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि यहां चार्ज टेम्पररी टाइम के लिए क्या आ गया? मोशन में आ गया। जबकि लार्ज स्केल पे चार्ज मोशन में होता है, क्या डियर स्टूडेंट? मैक्सिमम टाइम के लिए, ठीक है। तो दोनों के स्टैंडर्ड आंसर भी मैंने यहां मेंशन किए हुए हैं, यू कैन जस्ट सी इट डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। पहले का इसका मतलब होता है कि चार्ज जो है वो नंबर की फॉर्म में होगा 1 2 3, एंड इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। चार्ज आर नॉट ट्रांसफर इन फ्रैक्शन, वही बात की मैंने आपको कि फ्रैक्शन में कभी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। सो बॉडी possesses द टोटल चार्ज ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। दूसरा क्वेश्चन था कि मैक्रोस्कोपी को हम क्वांटाइजेशन में कंसिडर क्यों नहीं करते, या चार्ज क्वांटाइज क्यों नहीं बोलते हैं? याद रखना, मैक्रोस्कोपी या लार्ज स्केल पे चार्ज जो होते हैं ह्यूज अमाउंट में होते हैं, किसके कंपेयर में? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के कंपेयर में। सो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ नो यूज on macroscopic scale, therefore it ignore and it is considered that the electric charge कैसा होगा? कंटिन्यूस होगा डियर, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने दोनों ही समझा दिए और दोनों ही एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करिए। सो ज्वाइन जीवी फाउंडेशन विथ एसके सर एंड डाउनलोड द ऐप and join our team. Thank you so much. Class is over.